जब कोई कंटेस्टेंट आउट होता है तो एक ही चीज़ कॉमन होती है, मेरे डीएम में गालियाँ। मुझे मैसेज करना बंद करिए, मुझे कोई खबर नहीं होती। आपको कब ऐसे लगा कि हाँ मैं कुछ तो कर रहा हूँ? बिकॉज फर्स्ट सीजन में ऐसे लगा होगा कि हाँ चलो शो चला बट हिट हो गया था, बट आपको सेटिस्फेक्शन कब मिला कि हाँ मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? बिकॉज खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना ही ऐसा होता है कि हाँ हमारा काम सच में काम कर रहा है। मैं जब शो से जुड़ा तो शो बहुत बड़ा हिट था, विच वॉज सीजन 4 2010। तो मेरा जुड़ना ही, मैंने उस तरह की खुशी नहीं एक्सपीरियंस करी है आज तक। क्योंकि एक समय आता है जब उसके एक समय के बाद आप चीज़ों के थोड़ा आदी भी हो जाते हो, थोड़ा मैच्योर हो जाते हो, तो उतना एक्सप्रेस नहीं करते हो आप। और फिर ये रियलाइजेशन भी हो जाता है कि गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो, जहाँ मैं दिल को उस मकाम पर लाता चला गया। तो जब 2010 में मुझे फाइनल कॉल आया था कि आपको 2 अक्टूबर से शो ज्वाइन करना है, उससे ज़्यादा खुशी ना उससे पहले ना उसके बाद मैंने महसूस करी है। और उसी समय इस बात का रियलाइजेशन था कि मैं एक फिनोमिनन के साथ जुड़ने जा रहा हूँ। लेकिन कितना बड़ा फिनोमिनन है वो एक्चुअली सेट पे पहुँच के पता चला। जब मैं लोनावला पहुँचा हूँ 1 अक्टूबर 2010 को, तब मुझे एहसास हुआ और वो एक सिंकिंग फीलिंग आई कि ओ माय गॉड, ये मैं टीवी पे देखता था, अब मैं इससे जुड़ने जा रहा हूँ। क्योंकि सीज़न 2 और 3 मैंने एज एन ऑडियंस देखा है और 3 को पागलों की तरह फॉलो किया है। जो इमोशंस मैं ऑडियंस को महसूस करते हुए आज देखता हूँ, जो मैसेज मेरे पास आते हैं, वो इमोशंस तब हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था मैसेज करने का, पर वो इमोशन मैंने महसूस किए हैं। कि जैसे राजू श्रीवास्तव जब सीज़न 3 में घर से वो बाहर हुए, तो मैंने कहा अब ये शो बायस्ड है, मैं नहीं देखूंगा ये शो। तो वो जो टिपिकल ऑडियंस रिएक्शन होता है। सो जब शुरू में आपने ज्वाइन किया होगा तो जो मैसेजेस आ रहे होंगे आपको डीएम में, वो आपके लिए बहुत नया रहा होगा कि मतलब कुछ लोग अपना गुस्सा निकाल देते हैं, कुछ लोग प्यार भी बरसाते हैं, बट आपके लिए तो वो सब नया था। तो कोई ऐसा कमेंट जो आज तक आपके दिमाग में फिट हो, मतलब कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो या बहुत अच्छी लगी हो? उस समय जो नया जब शुरू हुआ था, तब देखिए, मतलब जब मैं नया जुड़ा 2010 में, तब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, तो इतने ऐसा कोई मैसेज नहीं मिलते थे। अब बहुत बदल गया है, प्यार भी मिलता है, और जो कन्फ्यूजन है कि मैं ही बिग बॉस हूँ, उस वजह से बड़ी गालियाँ भी पड़ती हैं। माना कि मैंने इस सीज़न की शुरुआत में भी एक बड़ा सा पोस्ट डाला था ये क्लैरिफाई करते हुए कि भाई देखिए, मैं बिग बॉस नहीं हूँ, मैं शो का नरेटर हूँ, शो की दूसरी आवाज़ हूँ। पर मुझे लगता है वो पोस्ट पढ़ा नहीं किसी ने। क्योंकि अभी भी जब कोई कंटेस्टेंट आउट होता है तो एक ही चीज़ कॉमन होती है, मेरे डीएम में गालियाँ। अच्छा, अभी मैंने कमेंट सेक्शंस ऑफ कर दिए, तो लोग बड़े स्मार्ट हैं। अगर मैं किसी के साथ कोलैबोरेट करके वो कोलैबोरेशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो उनको पता है कि कोलैबोरेशन वाले में कमेंट किया जा सकता है, तो कोलैबोरेशन वाले में टैग करके मुझे कमेंट करते हैं कि क्यों निकाला बे उसको। मतलब ऐसी बातें, ऐसी गालियाँ, जिसके बारे में मैं बात भी कर चुका हूँ पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में, जिसका बतंगड़ बन गया था। किसी ने, जो मैंने ये बातें बताई कि गालियाँ पड़ती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई धमकी देता है, पर किसी ने एक आर्टिकल छाप दिया कि साहब वो थ्रेट मिल रहा है, और फिर वो आर्टिकल लोगों ने पिकअप कर लिया और कई सारे लोगों ने वही छाप दिया कि बिग बॉस। बट ये थ्रेट के पीछे का सर राज क्या है, ये आप ही बता सकते हैं? क्या सच में कोई ऐसा थ्रेट मिलता है, या फिर यूजुअली जो लोग देखते हैं ऑडियंस, वो गालियाँ वगैरह, मतलब वो तो आर्टिस्ट को देते हैं, यहाँ तक कि किसी को नहीं छोड़ते आज की जो ऑडियंस है अपनी, क्योंकि ये बहुत एक्सेसिबल हो गया है लोगों तक पहुँचाना अपनी चीज़ें। जी, थ्रेट तो ऐसा कुछ नहीं, बातें अजीब गंदी और गालियाँ। सो सर, क्या आपने जो भी आपको डीएम करते हैं लोग, क्या आपने कभी इंटरेक्शन किया वो लोगों से? कई बार। एक्चुअली मैं कानपुर से हूँ, तो कानपुर वाले फितरतन थोड़े बदमाश होते हैं, तो कई बार जो गालियाँ आती हैं तो मुझे मन करता है कि मैं थोड़ा कनपुरिया अंदाज में उनको रिप्लाई करूँ, पर थैंकफुली मैंने आज तक नहीं किया है। बड़े ही सभ्य तरीके से मैंने उनको रिप्लाई किया, और मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं सभ्य तरीके से रिप्लाई करता हूँ तो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। एक आध बार मैंने किसी को बोला, भाई क्यों अपने संस्कार ख़राब कर रहे हो, गाली मत दो, मैं ये हूँ, मुझे गाली दे के कोई फ़ायदा नहीं।
एंड दे रिस्पॉन्ड सेइंग कि सॉरी सर हमारी इंटेंशन ये नहीं थी बट हमारा ये मैसेज था जो पहुंचाना था। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई मैं मैसेंजर नहीं हूँ, मैं किसी का मैसेज किसी को नहीं पहुंचा सकता। आपको कोई मैसेज देना हो तो कलर्स और इसकी वेबसाइट है वहाँ जाइए, वो जो भी मैसेज है आप पास ऑन करिए। मेरे ज़रिए नहीं हो सकता और मुझे गाली दे के तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कई लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि उन्होंने गलत किया और सॉरी भी मांगा है। तो मुझे लगता है कि कई बार एक फेसलेस मीडियम होने की वजह से लोग सोचते हैं कुछ भी बोल दो, भड़ास निकाल दो, पर अगर आप उनको आईना दिखाओ तो वो एहसास, कई लोग बिल्कुल बेशर्म होते हैं, वो नहीं मानते हैं। ये बिग बॉस का जब फिनाले होता है उसके बाद पार्टियां होती हैं कंटेस्टेंट्स की, होस्ट की, सबकी, क्या उस पार्टी में आप भी होते हो? हमें कोई नहीं बुलाता, मैं नहीं, मैं जनरली मैं नहीं होता हूँ। मतलब आप पार्टी पर्सन हैं या नहीं? नहीं, मेरी पार्टी मेरे घर पे होती है ओके। मेरे बच्चों और मेरी वाइफ के साथ। जब वोटिंग्स वगैरह होती है कंटेस्टेंट्स के लिए या विनर डिसाइडेड हो जाता है वहाँ पर, क्या आपको पहले से वो इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ जाती है या वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है? ये भी मैं आपके ज़रिए बता दूं लोगों को कि भाई मुझे मैसेज करना बंद करिए, मुझे कोई ख़बर नहीं होती कि कौन जीत रहा है, क्या जीत रहा है। इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस एंड इट इज़ अनाउंस्ड लाइव। ओके। और ना हम उस समय पढ़ते हैं कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, हमारे लिए शो जीतता है। फॉर अस द शो ऑलवेज विंस।